प्यारे बच्चों, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म क्या होता है, इस पर हम आपको सेपरेट अलग अलग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर इन दोनों के बीच में अंतर भी समझाइए। अगर प्यारे बच्चों आपने वो दोनों वीडियोस को ध्यान से समझा है जिसमें हमने आपको डायग्राम के द्वारा, थ्योरी के द्वारा दोनों बातों को समझाने की पूरी कोशिश की है, तो फिर आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इन दोनों के बीच में अंतर आसानी से लिख सकते हो। लेकिन फिर भी आपके लिए हम छोटी सी वीडियो यहां पर इन दोनों के अंतर के बारे में समझाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें एक तरफ से इस चैप्टर की सभी वीडियोस मिल जाएं, तो हमने इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें इस चैप्टर की सभी टॉपिक वाइज वीडियो को इंक्लूड कर रखा है, शामिल कर रखा है, और जिसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं, भ्रूणकोश इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक और भ्रूणपोष इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म के बीच में क्या अंतर होता है। तो आइए हम पहले इसे डायग्राम से क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि इनके बीच में अंतर क्या है। जब डायग्राम से आप समझ जाओगे तो अंतर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और यह अंतर आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो संरचना आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल। और ये भी जानते हो आप, बीजांड से, ओव्यूल से ही क्या बनता है? सीड बनता है, बीज बनता है। सही। और एक बात और याद रखो, हम बीजांड को गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस बीजांड के अंदर याद रखना, ये जो संरचना आप देख रहे हो, इस संरचना को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? तो ये तो क्या भ्रूण और ये हो गया कोश, भ्रूण कोश कहते हैं। और प्यारे बच्चों, हम भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। सही। आप इस लेक्चर को देखोगे ना तो वहां आपको सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। शुरू से लेक्चर देखते हुए आइए, मजा ही आ जाएगा। याद रखोगे किसी ने कुछ पढ़ाया था, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। और ऑथेंटिक पढ़ाता हूं मैं आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक। सही। उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको लेक्चर मिलेंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। आप चाहे उसे फोटोकॉपी निकलवा लें, प्रिंट करवा लें, या फिर अपना नोट्स बना लें, आपकी मर्जी है। अब प्यारे बच्चों, हमने इस संरचना को, जिसको हम बता रहे हैं ये कौन है? एम्ब्रियो सैक है, यहां पर निकाल कर दिखाया है। देखिए इसको। सही। ये पूरा हमने समझाया है, एंटीपोडल क्या है, ये क्या है, ये क्या, वहां से आप देखिएगा क्लियर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये संरचना देख रहे हो, ये जो है, ये कौन है? पोलर न्यूक्लियाई है, ध्रुवीय केंद्रक है। सही। अब ध्रुवीय केंद्रक में होता क्या है, जो डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन जो हमने आपको पढ़ाया था, उसमें जो सेकंड मेल गैमीट आता है, दूसरा नर युग्मक आता है, वो कौन होगा? हैप्लोइड होगा। और ये कौन है प्यारे बच्चों? डिप्लॉइड हैं। सही है, 2n है, और दोनों आपस में मिलेंगे 3n बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या है? त्रिसंलयन या त्रिसमेकन, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और इसके ट्रिपल फ्यूजन से ही क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम शॉर्ट में पैन बोलते हैं, PEN, पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हिंदी में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और इससे ही क्या होता है, जब इसका डिवीजन होता है, और इसी से ही क्या बनता है प्यारे बच्चों? भ्रूणपोष का निर्माण, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? देखो एक बार और सुनो ध्यान से। बीजांड के अंदर कौन है? सर एम्ब्रियो सैक है। बीजांड के अंदर कौन है? एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है। सही। और देखो भ्रूण कोश के अंदर क्या है? ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, और पोलर न्यूक्लियाई से कौन मिलेगा? सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट, द्वितीयक नर युग्मक आकर मिलेगा, और उससे क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। और इसी के डिवीजन से ही क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष बनता है। सही। भ्रूणपोष, सॉरी लिख दिया, भ्रूणपोष बनता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई?
और भ्रूण कोश क्या करेगा, भ्रूण का पोषण कराएगा। भ्रूण कोश क्या कराता है, भ्रूण का पोषण कराता है। सही, भ्रूण कोश पर भी हमने आपको डिटेल लेक्चर दिया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि भाई सब लेक्चर हमें यहां मिल गए, हमारा काम हो जाएगा इस चैप्टर का। देखिए अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं आपको तो प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हो क्या है। अब देखो हमने यहां से इसका एक दाना लिया है, या कह सकते हो हमने इसका क्या लिया, एक फल लिया है। सही, फल लिया है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है, भ्रूण है, और ये क्या है, एंडोस्पर्म है। भ्रूण पोष है, और भ्रूण पोष क्या करता है, एम्ब्रियो को पोषण कराता है, भ्रूण को पोषण कराता है। कितनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो अंतर आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आइए तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। सही, इधर लिखेंगे भ्रूण कोश, इधर लिखेंगे भ्रूण पोष। सही, कंफ्यूज मत होना, ये कोश है, ये पोष है। देखिए नंबर फर्स्ट है, ये आगुणित होता है, बोले तो हैप्लॉइड होता है, बोले तो एन होता है। और ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। ये भी मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा देखो, जो भ्रूण कोश होता है वो कहां होता है, बीजांड में होता है, ओव्यूल में होता है। और भ्रूण पोष बीजों में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। सही, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका निर्माण निषेचन की क्रिया से पहले होता है, और जबकि इसका निर्माण निषेचन क्रिया के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करी थी मैंने अभी समझाया था मैंने आपको। तो जो भ्रूण पोष होता है उसका निर्माण निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद होता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, और इसमें भोजन संचित होता है, इकट्ठा होता है, स्टोरेज होता है। सही, देखिए पांचवा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। क्या होता है, कैसे होता है, लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। इसका निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में कह सकते हो पेन, से होता है। बताइए, ये अंतर है, 5 अंतर हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर मैंने यहां लिखे हैं 5। आई होप ये अंतर आराम से, आसानी से आपकी समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।